हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 10 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। 2025 फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? Who won the 2025 Formula One World Championship? The right answer is Lando Norris. 2025 फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब ब्रिटिश ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने जीता। अबू धाबी में ग्रॉन्ड प्री अंतिम रेस थी। पूरे सीजन में नॉरिस ने कुल 423 पॉइंट्स हासिल किए। ये फॉर्मूला वन का 76वां एडिशन था। चैंपियनशिप का आयोजन FIA द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज राजस्थान। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। ये बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा जिलों में फैला है। इसका क्षेत्रफल 1501 वर्ग किलोमीटर है। 1982 में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और 2022 में टाइगर रिजर्व बना। मेज नदी इस रिजर्व से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? When is International Civil Aviation Day observed? The right answer is 7 दिसंबर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ICAO की स्थापना हुई थी। ICAO की स्थापना 7 दिसंबर 1944 को हुई थी। ये दिवस ग्लोबल एविएशन सेफ्टी और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे ऑफिशियली मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण किस राज्य में होगा? इन विच स्टेट विल द फर्स्ट इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसफर टेक प्लेस? द राइट आंसर इज राजस्थान। पहली बार अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण राजस्थान में किया जाएगा। ये बाघिन मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से लाई जाएगी। बाघ को राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ऐतिहासिक कदम है। इससे राजस्थान में टाइगर पॉपुलेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। NMDC ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? With which IIT has NMDC signed an MOU to strengthen cyber security? The right answer is IIT कानपुर। NMDC ने IIT कानपुर के साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए MOU किया। इसका उद्देश्य डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। इससे डेटा प्रोटेक्शन और साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग को बढ़ावा मिलेगा। NMDC एक प्रमुख पब्लिक सेक्टर माइनिंग कंपनी है। ये कोलैबोरेशन AI आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर साल इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? When is International Anti-Corruption Day observed every year? The right answer is 9 दिसंबर। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस फैलाना है। यह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा है। कन्वेंशन 9 दिसंबर 2003 को साइन हुआ था। 2025 की थीम यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटा इंडिया द्वारा 2025 पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? Who received the PETA India 2025 Person of the Year award? The right answer is Ravina Tandon। पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड रवीना टंडन को मिला। उन्होंने एनिमल वेलफेयर और वीगन अवेयरनेस को प्रमोट किया। पेटा की स्थापना 1980 में USA में हुई। पेटा इंडिया की स्थापना 2000 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? Where was the 19th edition of India Nepal Joint Military Exercise Surya Kiran held? The right answer is पिथौरागढ़। सूर्या किरण इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 19th एडिशन पिथौरागढ़, उत्तराखंड में हुआ। यह एक्सरसाइज दोनों देशों की सेनाओं के सहयोग को बढ़ाता है। इसमें काउंटर टेररिज्म और डिजास्टर रिस्पॉन्स ड्रिल्स होती हैं। ये डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत करता है। 12 अरब वर्ष पुरानी अलकनंदा गैलेक्सी किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजी? Scientists of which country discovered the 12 billion year old Alaknanda galaxy? The right answer is भारत, इंडिया। अलकनंदा गैलेक्सी की खोज इंडियन साइंटिस्ट्स ने की। ये लगभग 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित है।
इस खोज में राशि जैन और योगेश वडाडेकर शामिल थे। यह एक स्पाइरल गैलेक्सी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लाइक चैलेंजेस पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? द बुक आई लाइक चैलेंजेस इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ? द राइट आंसर इज आनंदीबेन पटेल। आई लाइक चैलेंजेस पुस्तक यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। इसका गुजराती वर्जन हाल ही में जारी हुआ। इस संस्करण का अनावरण अमित शाह ने किया। ये लीडरशिप और स्ट्रगल पर आधारित है। युवाओं के लिए प्रेरणादायक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआईआर के तहत 100% मतदाता सूची का डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? Which became the first state to digitize 100% voter list under SIR? The right answer is राजस्थान। SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। इसमें वोटर्स का फिजिकल और डिजिटल वेरिफिकेशन होता है। राजस्थान पहला राज्य बना जिसने 100% डिजिटाइजेशन पूरा किया। 97% से ज्यादा वोटर मैपिंग पूरी हुई। इसका उद्देश्य डुप्लीकेट वोटर्स हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल किसने पेश किया? Who introduced the right to disconnect bill in Lok Sabha? The right answer is सुप्रिया सूले। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लोकसभा में सुप्रिया सूले ने पेश किया। ये प्राइवेट मेंबर बिल है। इसका उद्देश्य एम्प्लॉइज को वर्क लाइफ बैलेंस देना है। ड्यूटी आवर्स के बाद कॉल से मुक्ति मिलती है। ऐसा कानून सबसे पहले फ्रांस ने 2017 में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की अनुमति पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? Which is the first payment bank allowed to convert into a small finance bank? The right answer is Fino Payment Bank. Fino Payment Bank को आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने की अनुमति दी। ये भारत का पहला ऐसा पेमेंट बैंक बना। अब ये लोन्स और एफडीआरडी सर्विसेज दे सकेगा। मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ जरूरी होता है। पहले डिपॉजिट लिमिट केवल 2 लाख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहां करेगा? Where will India host the Squash World Cup for the third time? The right answer is चेन्नई। स्क्वॉश वर्ल्ड कप की मेजबानी तीसरी बार इंडिया करेगा। ये टूर्नामेंट चेन्नई में आयोजित होगा। इससे भारत में स्क्वॉश को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। यंग खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। इंडिया पहले भी कई स्क्वॉश टूर्नामेंट्स होस्ट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीती? Who recently won the Formula 1 World Championship? The right answer is Lando Norris. ब्रिटिश F1 ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। वे मैक्लारेन टीम से जुड़े हैं। यह उनकी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उन्होंने पूरे सीजन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया। ब्रिटेन को मोटरस्पोर्ट्स में बड़ा गर्व मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नया वाणिज्य दूतावास भवन कहां उद्घाटित किया है? Where has India inaugurated a new commercial consulate building? The right answer is शंघाई। इंडिया ने चाइना के शंघाई शहर में नया कमर्शियल कॉन्सुलेट बिल्डिंग उद्घाटित किया। इससे भारत चीन व्यापार संबंध मजबूत होंगे। इंडियन ट्रेडर्स और कंपनीज को सुविधा मिलेगी। वीजा और कमर्शियल सर्विसेज बेहतर होंगी। इंडो चाइना डिप्लोमैटिक प्रेजेंस और मजबूत होगी। तो दोस्तों, ये थे 10 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।